तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला की बस्ती बाय एनएस में। आज हम सीखेंगे ऊष्मा व ताप। अच्छा बच्चों, आपने कभी गर्म चाय का प्याला पकड़ा होगा या आइसक्रीम खाई होगी जिससे हमारे दांत ठुठ जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? चलो तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ऊष्मा और ताप के रहस्य के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम चाय का गर्म प्याला पकड़ते गए तो आहा, इतनी गर्म चाय कैसे पिएंगे इसको, या आइसक्रीम हमने रखा ठंडी चाय कैसे काम चलेगा। तो यही और ऊष्मा ताप है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऊष्मा, सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रभावित होती है। अब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु जाएगी तो वहां तापमान का अंतर होता है। अच्छा, ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहती है। जैसे आपने देखा होगा, घर में माँ जब खाना बनाती है, अगर उसमें चमचा भगोनी में पड़ा रह जाता है, भाई बर्तन में गर्म हो रहा है लेकिन चमचा हमारा ठंडा था, अब उसमें भगोनी पड़ा रह गया। अब हम देखते जैसे हमने उस चमचे को पकड़ा तो क्या होता है, चमचा भी गर्म हो जाता है। यानी ऊष्मा एक मतलब बह रही है ना, तो वो क्या हो गया, वो चमचा धीरे धीरे करके गर्म हो गया। ये क्या है? ये ऊष्मा का बहना है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है। अच्छा, ताप। ताप क्या है? किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप ताप कहलाती है। यानी हमने ऊष्मा तो मत देख ली, लेकिन अब गर्मी की ठंडक, क्या वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ताप कहते हैं। ताप को मापते कैसे? ताप को मापते ताप मापी से, यानी थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर में आपका दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, सामान्य थर्मामीटर। सामान्य थर्मामीटर में हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। सामान्य थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है ना। अच्छा, ताप को मापते किस में? ताप को मापते हैं डिग्री सेल्सियस, ताप को मापते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप को अपन मापते हैं। अब हम देखते हैं ऊष्मा और, अब ऊष्मा समझ में आ गई, ताप समझ में आ गया। अब ऊष्मा और ताप में अंतर क्या है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हम ऊष्मा और ताप में अंतर करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। ऊष्मा यह ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का ही रूप है। ताप यह गर्म या ठंडेपन का एक माप है, कितनी कोई वस्तु गर्म है कितनी कोई ठंडी है। ऊष्मा को हमेशा जूल में मापा जाता है, जो कि ताप को मैं पहले बता चुका हूँ डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकती है। ऊष्मा एक वस्तु दूसरी वस्तु, जैसे मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया था कि किसी गर्म पानी में कोई चम्मच डाल दो तो वो चम्मच भी गर्म हो जाती है। यह केवल मापी जा सकती है, ताप को केवल मापन किया जा सकता है। याद रखो, याद रखने योग्य बात है, ऊष्मा हमेशा फ्लो में रहती है, यानी भाव में चलती रहती है, जबकि ताप को हमेशा मापा ही जा सकता है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं हम ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव 3 प्रकार से होता है: चालन, संवहन, विकिरण। चालन, चालन मतलब देखो, जैसे कोई ये धातु का टुकड़ा है आपका, है ना, इसके अंदर इसके ये अणु है, मानो एक मोमबत्ती, हाँ इसके अंदर ये अणु है और ये एक मोमबत्ती जल रही है। तो जो ये ऊष्मा ये पहला अणु लेगा, ये क्या करेगा, अपनी ऊष्मा इस अणु को दे देगा और ये अपनी ऊष्मा इसको दे देगा। ये अणु आपस में ऊष्मा को बांटते चलते हैं। इस तरीका से ऊष्मा चालन होता है। अणु अपनी जगह पर रहेगा लेकिन ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेलता रहेगा। यानी ये हिस्सा गर्म होगा, धीरे धीरे करके ये हिस्सा भी गर्म होता हुआ चला जाता है। जैसे बाई चांस मैं यहाँ पर मोम से तीली चिपका दूं इस तरीका से, तो सबसे पहले फर्स्ट तीली नीचे गिर जाएगी, फिर सेकंड तीली गिर जाएगी, फिर थर्ड गिर जाएगी, फिर फोर्थ गिर जाएगी, फिर फिफ्थ तीली गिर जाएगी। यानी ऊष्मा धीरे धीरे करके एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे तीसरे अणु, चौथे अणु पर चली जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ऊष्मा चालन इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे संवहन। अब देखेंगे संवहन। संवहन में देखो, जैसे हमने कोई बीकर लिया, इसमें पानी भर दिया और इसको हमने गर्म करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं।
गर्म करने पर इसके अंदर क्या करते हैं, एक टुकड़ा डाल देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, यानी लाल दवा का टुकड़ा डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसमें से लाल लाल तरंगे उठना चालू हो जाती है। इस तरीक़ा से लाल लाल तरंगे उठना चालू हो जाती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो ये अणु हैं, पानी के अणु कहाँ रहे, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मतलब नीचे से पानी ऊपर आ रहा है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ जा रहा है। या आपने दूध अगर कभी खोलते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा नीचे से मतलब दूध ऊपर की तरफ फॉर्म मारता है और साइड से नीचे चला जाता है, इसी को कहते हैं संवहन। अच्छा, इन दोनों माध्यमों में हमने पढ़ा चालन संबंध, इनमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं विकिरण, तीसरा वाला विकिरण। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूरज से हमको गर्मी मिलती है, अंतरिक्ष में कोई माध्यम है ही नहीं, हवा पानी, तो वहां से हमको गर्मी मिल रही है, तो ये विकिरण माध्यम से हो सकता है। या हमारे सामने आग जल रही है, सर्दी में लोग हाथ सेकते हैं, तो वो भी विकिरण के माध्यम से हमको गर्मी मिलती है। क्लियर? इस तरीके से तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। ऊष्मा है ऊर्जा, ताप है ऊर्जा की माप, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन दोनों अलग अलग। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत